प्यारे बच्चों एवं मेरे भाई बंधुओं, सुप्रभात। आज आप सभी को तीन अंकों वाली संख्या को और 4 अंकों वाली संख्या को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार गिन करके हम उसको किस तरह से मिला करके पढ़ते हैं, इसी के बारे में आज आप सभी को बताया जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं 3 अंकों की संख्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले हम बता चुके हैं 2 अंकों की संख्या के बारे में। आज 3 अंकों की संख्या के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। 100 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े में संख्या पहुंचती है। अब ये तो रहा आपका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे कैसे, और इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए किसी भी अंक की, जैसे आपको 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की संख्या लिखनी है, तो सबसे पहले ये संख्या हम क्या लिखेंगे? 1 के बाद अगर आपको 2 अंकों की संख्या लिखनी है तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, 3 अंकों की संख्या लिखनी है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। तो हमें 3 अंक में बनाने के लिए इसको हम पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनते हैं। तो 3 अंकों में ये जब पहुंच जाता है सैकड़े तक, तो यह हो जाता है आपका, यानी 1 के आगे आप जो है 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये संख्या सैकड़े में पहुंचेगी और यह हो जाएगी 3 अंकों में। ये हो जाएगी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आप देखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आप 3 बार 9 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 3 बार 9। 3 बार 9 लिखेंगे तो ये जब इसका हम स्थानीय मान गिनते हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये आपका हो जाता है 999। अब आप इसको समझेंगे, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। अब 3 अंकों की अन्य संख्याओं को आप किस तरह से पहचानते हैं, अब इसके आगे हम बता रहे हैं। जैसे ये रहा अभी आपका 100। अब इसके आगे जैसे हमने एक अन्य संख्या लिखा, ये 156। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे, पहले इसको समझेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये एक क्या है? सैकड़ा है। तो 1 सैकड़ा का अर्थ हुआ 100। 5 दहाई है, 5 दहाई का अर्थ होता है 50। अभी हम जैसे कि बता चुके हैं, 1 दहाई में 10, 2 दहाई में 20, 3 दहाई में 30, 4 दहाई में 40, 5 दहाई में 50। तो यहाँ पे 5 दहाई है, 5 दहाई का मतलब हो गया 50। 50 से 6 संख्या आगे आप गिनेंगे तो यह हो जाएगा 50 और 6 56। तो जब आप इसको पूरा मिला करके पढ़ते हैं तो यह हो जाता है आपका 156। यानी 3 अंकों की अगर आपको संख्या पढ़नी है तो सबसे पहले आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा ये पता होना चाहिए। सैकड़ा के स्थान पे जो भी संख्या रहेगी उसको 100 बोलेंगे। अगर यहाँ 1 है तो 100, 2 रहेगा तो 200, 3 रहेगा तो 300 पढ़ते हैं। अब एक अन्य संख्या, जैसे ये देखिए, ये अभी आपका ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां सैकड़ा पर 2 है तो ये पढ़ा जाएगा आपका 200। 200 और 3 दहाई का अर्थ होता है 30 और 4, 30 से आगे 4 संख्या बढ़ा देंगे तो 30 4 हो जाएगा 34। 30 4 क्या हो जाएगा? 34। तो इसे हम बोलेंगे 234। जैसे यहां पर हम एक अन्य संख्या लिखते हैं, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां पर देखिए 3 सैकड़ा है। 3 सैकड़ा का मतलब हो गया 300 और 5 दहाई का मतलब हो गया 50 और ये 9। इसे मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो यह हो जाता है 359। 359। कभी कभी कुछ बच्चे लास्ट में अगर 9 इकाई के स्थान पे 9 रहता है तो इस संख्या को पढ़ने में मिस्टेक कर देते हैं।
ऐसी संख्या कभी भी आए जहां पे लास्ट में 9 है इकाई स्थान पर, तो उसको बोलने से पहले उसके आगे पीछे वाली गिनती को पहले आप सोच लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए क्या है इसके आगे की संख्या। जैसे ये संख्या हमने लिखा तो इसके आगे क्या आता है 60, तो कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं भाई कभी कभी बोलने में, तो ऐसी संख्याएं कभी भी आती है जैसे 59, 49, 69, 79, 89, तो ऐसी संख्या बोलने से पहले आप उसके आगे और पीछे वाली संख्या को सोच समझ करके बोला कीजिए। अब आगे देखिए, जैसे ये संख्या देखिए आप, ये संख्या आप देखिए, इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे है 4, तो ये पढ़ा जाएगा 400, 400, और ये 8 दहाई, 8 दहाई का मतलब हो गया 80, और 80 के आगे 9 संख्या आप गिन देंगे तो 80, 9, 89, तो यह हो जाएगा 489। अब आगे देखिए 3 अंकों की और संख्या हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये देखिए यहां पर, इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यहां पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा आप गिनते हैं तो ये संख्या हो जाती है आपका सैकड़ा में 6 सैकड़ा यानी 600, और ये 7 दहाई का मतलब हो गया 70, और 70 से आगे 8 जोड़ देते हैं या 8 आगे गिनते हैं तो यह हो जाता है 78। अब पूरी संख्या जब मिला के आप पढ़ते हैं तो यह हो जाता है 678। अंकों के बाद अब आपकी आती है 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों में हम देखते हैं तो 999 से आगे क्या आता है 1000, क्या आता है भाई 1000, और 1000 जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। 1000 क्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यानी जब 1000 में हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे इसका अब हम मान गिनते हैं इकाई, दहाई, तो ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। किसी भी संख्या को पढ़ते समय दाहिनी तरफ से यानी दाईं तरफ से इकाई, दहाई गिना जाता है और संख्या को पढ़ा जाता है बाईं तरफ से, ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए, जैसे आपसे पूछा गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आप क्या करेंगे 4 बार 9 लिख दीजिए, जैसा कि अभी हमने बताया 3 अंकों में। तो अब 4 अंकों में लिखने के लिए क्या करेंगे 4 बार आप 9 लिख दीजिए, और इसका पहले 9 लिखने के बाद, अब 4 बार 9 लिखने के बाद आप लोग इसका स्थान गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और यह हो जाएगा आपका 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये तो रहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की और संख्याओं को हम किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से उसका स्थानीय मान और इकाई, दहाई गिन करके पढ़ते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ये संख्या, जैसे ये एक संख्या लिखी गई है यहां पर 4 अंकों की संख्या है, तो इसे आप पढ़ने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले इसका हम स्थान गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब यहां देखिए हजार के स्थान पे क्या है 2 है, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा 2000, क्या पढ़ा जाएगा 2000, और सैकड़ा पर है 6, तो सैकड़ा को बोलते हैं 600, और ये 5 दहाई है, 5 दहाई का मतलब हो गया 50, 50 से 3 संख्या आगे आप ले जाएंगे तो 51, 52, 53, तो इसे मिला करके आप पढ़ेंगे 53, यानी पूरी संख्या जब आप मिला देते हैं तो ये हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 2653। यहां पर भी 4 अंकों की एक संख्या लिखी गई है, इसमें भी सबसे पहले हम स्थान गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये संख्या 1000 पे है, तो 4 कहां है हजार के स्थान पे है। अभी हमने जैसा कि बताया कि हम हमेशा इकाई, दहाई किधर से गिनते हैं दाहिनी तरफ से गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और बाईं तरफ से इस संख्या को पढ़ते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार।
यानी 4,000 के स्थान पे है और 9 सैकड़ा के स्थान पे है और 7 दहाई के स्थान पे, 9 इकाई के स्थान पे। तो इसे आप जब मिला करके पढ़ते हैं तो ये देखिए 4,979। एक संख्या और हम यहां लिखते हैं, ये देखिए। अब यहां पर आपका हो जाता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसमें हजार के स्थान पे है 8 और सैकड़ा के स्थान पे है 5 और दहाई के स्थान पे है 6 और इकाई के स्थान पे है 7। तो इसे पढ़ा जाएगा 8,567। क्या पढ़ा जाएगा? 8,567। अब आप सभी लोग इसी तरह से 3 अंकों की संख्या और 4 अंकों की संख्या पूरा आप क्रम से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार देख करके उसके क्रम को पहले गिनेंगे, इकाई, दहाई को गिनेंगे, उसके बाद पढ़ने का अभ्यास करिए, सीखने का अभ्यास कीजिए जिस तरह से बताया गया है। इसके आगे हम 10,000 और लाख वाली संख्या किस तरह से मिला करके पढ़ते हैं, इसके बारे में आप सभी लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद।